हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ एसएससी इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर का जो सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 2 मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। यहाँ पर ये दूसरा सेट है आपका। फर्स्ट सेट जो है, आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, हमारे चैनल में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा वीडियो का। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम आने वाला है। CHSL एग्ज़ाम की डेट आ गई आपकी 9 मार्च में आपका एग्ज़ाम है। तो CGL Tier 2 की भी डेट आ चुकी है, वहाँ पर 2 मार्च में एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर भी इंग्लिश का बहुत ही हैवी वेटेज होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप तैयारी जो है आपकी मजबूत और एकदम दृढ़ निश्चय होने वाली होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी से अब आपकी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कह रहा है आपका कि राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज़ इन अ गुड मूड। तो इसमें आपको बताना है कि भाई एरर किस पार्ट में है। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज़ इन अ गुड मूड। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो राहुल सिंग्स, ये तो सही बात, लेकिन वेरी स्वीट, स्वीट के साथ वेरी नहीं आता। आप देखो, सो स्वीट आ सकता है, राहुल सिंह सो स्वीट, या फिर खाली स्वीट आता है, लेकिन वेरी जो है स्वीट के साथ नहीं लगाया जाता हूँ। तो यहाँ पर वेरी गलत हो जाएगा, ये नहीं आने वाला है यहाँ पर। राहुल सिंह स्वीट व्हेन ही इज़ इन अ गुड मूड, यहाँ पर सही हो जाएगा। और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है एक बंदे की, तो यहाँ सिंग्स जो है वो सही है, सिंगुलर वर्ब लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है ना वो एरर हो जाएगा आपका। यहाँ पर वेरी स्वीट में वेरी हटा देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है माई ग्रैंड फादर वॉज अ फार्मर एंड ही डैश 3 एकर्स ऑफ लैंड। अब यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है कि यहाँ पर आएगा क्या ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको दे रखा है कल्टिवेटेड, एडवांस्ड, ग्रोन, कल्चर्ड। कौन सा यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो है यहाँ पर बेस्ट सूट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में जब आप देखते हैं यहाँ पर माई ग्रैंड फादर वॉज अ फार्मर एंड ही डैश 3 एकर्स ऑफ लैंड। तो मेरे जो दादाजी थे वो एक किसान थे और वो 3 एकड़ ऑफ लैंड में क्या करते थे, खेती करते थे ना। तो खेती उगाते थे, वहाँ पर फसल उगाते थे। तो फसल उगाने मतलब यहाँ पर एक तरह का कल्टिवेटेड, यानी उगाना, फसल उगाना, किसी चीज़ को उगाना जो होता है वो कल्टिवेटेड यहाँ पर इसका एक सही सेंस बनेगा आपका। एडवांस का यहाँ मतलब नहीं बनता। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ग्रोन का मतलब भी हो सकता है, आप कह सकते हैं उगाना, लेकिन यहाँ पर ग्रो जो है ये बेस्ट सूटेबल हमें बताना है। तो यहाँ पर कल्टीवेटेड जो है किसी फसल से रिलेटेड, फसल उगाने में कल्टीवेटेड ज़्यादा बेटर वर्ड होता है ग्रो से रिलेटेड। तो यहाँ पर ग्रो नहीं आएगा। कल्चर का मतलब भी यहाँ पर कोई नहीं बैठता। कल्चर का मतलब होता है आपके स्वाभाविक वास्तविक रूप, तो ये भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं बैठता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कल्टीवेटेड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो है बेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम, ये ईडियम दे रखा है आपका लूज़ योर टच। ये आपका ईडियम दे रखा है लूज़ योर टच। इसका बेस्ट मीनिंग बताना है आपको, क्या होगा। आपके ऑप्शन ये है यहाँ पर सामने आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो बेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो निकल के आएगा उसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। तो एक तरह से यहाँ पर बता रहे हैं लूज योर टच। कहते हैं ना कि जैसे आपने अपना कभी अपना जो है टच लूज कर दिया, मतलब कि आपके पास जो पहले मोमेंटम होता था वो आपको लूज हो गया है। पहले आप किसी चीज़ में बड़े फेमस थे, प्रख्यात थे, वो चीज़ अब आपकी नहीं दिख पा रही है आपके उसमें परफॉर्मेंस। तो एक तरह से कहते हैं लूज योर टच। तो वहाँ पर ये इसका मतलब हुआ कि पहले जिस तरह से आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा आपका वो आपके अंदर का वो अरोमा, वो जेस्चर अब खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको दिया सेंटेंस जो है वो 4 सेगमेंट्स में जो है ना ये स्प्लिट किया गया है। इसमें भी आपको एरर निकालना है। शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। यहाँ पर एरर बताना है किस पार्ट में है।
तो इस क्वेश्चन में जब आप देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो शी हैड रिजाइन फ्रॉम दी पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। तो उसने जो है रिज़ाइन कर दिया था किसी पोस्ट से, उससे जिसने अपोलोजाइज करने से पहले उसे रिज़ाइन कर दिया था। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो शी के बाद हैड रिज़ाइन का मतलब यहाँ नहीं आता है, बात हो रही है आपकी पास की। तो यहाँ पर जो है आपको जो है सिंपल पास का यूज़ करना है, ना कि आपको पास परफेक्ट का। तो शी रिज़ाइन हो जाएगा, रिज़ाइंड फ्रॉम दी, यहाँ पर रिज़ाइंड आने वाला है ईडी, शी हैड रिज़ाइंड यहाँ पर आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है आपकी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा। तो यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, रिज़ाइन जो होता है फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको वर्ब की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहीं फर्स्ट पार्ट में एरर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। यहाँ पर आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको। यहाँ पर बेफलमेंट का सिनोनिम बताइए क्या होगा। तो बेफलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के में दुविधा में पड़ना, या फिर कह सकते हैं कोई सॉर्ट ऑफ अ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है ना, दुविधा, जिसे हिंदी में कहते हैं कि दुविधा, किसी दुविधा में पड़ जाता है ना आदमी। हाँ, कि भाई किसी तरह की मुश्किल में पड़ जाए आदमी, तो यानी कन्फ्यूजन, जिसका मतलब दूसरा मतलब भी आपको निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्लेजर का मतलब होता है किसी चीज़ की संतुष्टि मिल जाना। क्लैरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी जैसे कहते हैं किसी टॉपिक में क्लैरिटी मिलना, स्पष्ट हो जाना, स्पष्ट बात। क्लीनिनेस का मतलब होता है साफ सफाई से रिलेटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना इसका, उससे आंसर हो जाएगा कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एंटोनियम बताना है आपको, प्रेस का एंटोनियम। प्रेस का एंटोनियम क्या होने वाला है आपका, ये बताइए। प्रेस का मतलब होता है बेसिकली सराहना करना, किसी की सराहना करते हैं ना, किसी के अच्छे काम की सराहना करते हैं, तो आप कहते हैं आई हैव प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड वर्क, अच्छे काम के लिए सराहना करना। तो ऑप्शन ए में सेलिब्रेट दिया है, सेलिब्रेट इससे इतना रिलेटेड नहीं बनता, इसका अपोजिट बताना है आपको, कंडेम। बिल्कुल कंडेम इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना। तो आप किसी की निंदा करते हैं तो वहाँ कंडेम कहते हैं ना, आई कंडेम्ड फॉर हिज डीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहने का मतलब है कि मैं इसके काम की कड़ी निंदा करता हूँ, मैं इसके जिम्मेदारी कड़ी निंदा करता हूँ। हेल का मतलब एक तरह से वही हो जाता है पॉजिटिव वे में, अगर आप देखें ऑल हेल द किंग, मतलब विजयी होना। हेल का मतलब सिक्योर का मतलब किसी चीज़ को सिक्योर कर लेना, बचा के रखना। तो उसका अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट दी अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड बताना है। यहाँ अंडरलाइन वर्ड बेसिकली यहाँ पर ये है, बिटवीन के में अंडरलाइन है, तो वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। तो बिटवीन का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या बन सकता है, क्या बिटवीन यहाँ सही है कि इसकी जगह जो चार ऑप्शन दिए इसमें से बताना है आपको क्या इसका सही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस में देखिए ना, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई यहाँ बताया जा रहा है कि हमें अपने खर्चों को, वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन दी थ्री ऑफ अस। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, थ्री पे। कितने लोग हैं, तीन। तीन लोगों में यानी बटे की चीज़। तो दो से ज़्यादा जब आ जाती है ना बात, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ नहीं होता आपका, तब आपका अमंग का यूज़ होता है। अमंग इसका सही आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड अमंग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ईडीएम का मतलब बताना है, एट वंस एल्बो। अब हिंदी में तो इसको लेगा सुनने में आपका कि एट वंस एल्बो का मतलब भाई किसी के एल्बो में होना, मतलब किसी के कोहनी में होना। तो उसका मतलब बेसिकली होता है, जैसे कहते हैं ना भाई बिल्कुल मेरे बगल में, नेक्स्ट टू एल्बो, यानी बिसाइड्स, यानी मेरे बगल में बैठा कोई। तो नेक्स्ट टू समवन हो जाएगा इसका आंसर। फेयर अवे नहीं होने वाला इसका मतलब, स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी नहीं होने वाला, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी इसका मतलब नहीं बैठता। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आपको साइनोनिम बताना है कॉन्फ्रंट का। इसका साइनोनिम बताना आपको क्या हो जाएगा। तो जब आप देखते हैं यहाँ पर, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 में जवाब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग एंड अ फन फील्ड डे यहाँ पर आएगा, क्योंकि एंड जो होता है सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है आपके। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि जब आप लॉन्ग से पहले अ लगा रहे हैं तो फन फील्ड डे से पहले भी आपका आ आएगा, क्योंकि एंड जो होता है दो पार्ट ऑफ सेंटेंस में डिवाइड करता है, जो उसको फिर बाद में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन एरर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, अ लॉन्ग एंड अ फन फील्ड डे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। यहाँ पर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होने वाला है।
तो इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको यहाँ पर लग्जेरियस, सेकंड इनोसेंट, थर्ड जेलस, फोर्थ जुडिशियल। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है इनकरेक्टली कौन सा स्पेल है, स्पेलिंग इनकरेक्ट किसकी है। तो आप देखते देखते ऑप्शन नंबर बी इनोसेंट, इनोसेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, INNOCENT। फिर आते हैं आप जेलस पे, ZEALOUS, ये भी सही है। जुडिशियल पे भी आप आते हैं तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए लग्जूरियस, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी आपकी। लग्जूरियस की स्पेलिंग जो होती है वो LUXURIOS, तो यहाँ पर जो है एल के बाद यू आएगा, XUR के बाद आई आएगा वाई की जगह OUS, ऐसे बनेगा आपका स्पेलिंग। तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। एक सेंटेंस दिया है, इसको वन वर्ड में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। गीता इज़ डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज शी इज़ इनएक्सपीरियंस एट दिस जॉब। तो इसका आपको वन वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं ना गीता की, गीता इज़ डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज शी इज़ इनएक्सपीरियंस एट दिस जॉब। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं गीता जो है जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रही है वो उसमें इनएक्सपीरियंसड है। तो कोई चीज़ पे जब इनएक्सपीरियंस होता है व्यक्ति, तो आप उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नौसिखिया। नौसिखिया कहते हैं, जैसे इंग्लिश में आप नोविस भी कहते हैं। नौसिखिया होता है ना जो, वो उसे कहते हैं कि भैया नौसिखिया है ये, इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है इस पर। तो यानी वो हो गया एक तरह से नोविस जिसे आप कहते हैं। प्रोफेशनल इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। एक्सपर्ट भी इसका अपोजिट होगा। एस होता है किसी चीज़ में चैंपियन होना किसी फील्ड में, तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस को पैरा जंबल में कर रखा ऑर्डर, इसको सही ऑर्डर पे लगाना है आपको। रिस्पेक्टिव यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें देखना है कि क्या ये ऑर्डर बन सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको टाइम देता हूँ उस पर। तो इस पर जब आप देखें क्या, अब आप जब सेंटेंस देखते हैं, इज क्रेडिटेड विद सेइंग डू नॉट ड्राई योर फीट इफ़ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। फिर आप ऑप्शन डी में देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब जब यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे जब आप ध्यान दें, तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पर पहले और दूसरे ऑप्शन में आपका डी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे में सी से, चौथे में ए से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले देखते हैं स्टार्ट किससे हो रहा है। ए से मतलब नहीं बनता, इस क्रेडिट से साफ दिख रहा है कि ये बीच का सेंटेंस उठाएगा, सेंटेंस के बीच का। बी में आता है डू नॉट ड्राई योर फीट, लेकिन ड्राई योर फीट ये बात आई कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ से बना भाई, तो ये भी हमें देखना होगा। तो भाई यहाँ बचा अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, जिसमें डी से स्टार्ट हो रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन देना होता है व्यक्ति का, कि जो बोल रहा था सेंटेंस देता है तो वो पहले उसका नाम आता है। तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या कहते हैं वो आके पता चलेगा। अब आप देखें ऑप्शन नंबर ए और बी में डी के बाद सी आ रहा है और फिर यहाँ डी के बाद ए आ रहा है। तो आपको देखना है डी के बाद आखिर आ क्या रहा है। तो यहाँ देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज़ क्रेडिटेड विद सेइंग, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे पूर्व, उन्होंने कहा है, उनके द्वारा कहा गया है। तो इज़ क्रेडिटेड विद सेइंग, अब क्या कहा गया है वो आगे बताएंगे। फिर आप ऑप्शन सी पे आएंगे, इफ़ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम डू नॉट ड्राई योर फीट। अगर आपको अपने मार्क जो है, फुटप्रिंट जो है, वो आपको समय के रेत पर इसको जमाना है, तो कभी भी अपने पाँव को सूखा ना होने दें। तो ये उनकी कही हुई बात थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो जब इसका ऑर्डर बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, डी के बाद आपका ए आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, फिर आपका बी आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा बेस्ट मेथड होता है पैराजंबल सेंटेंस को सही करने का। अभी आप इसके बारे में और डिस्कस करेंगे तो आप सीखते चले जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, स्पेलिंग किसकी गलत है। तो इस पर जवाब देखते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ज़्यादा देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ARGUMENT ये होती है ना। लेकिन यहाँ पर ARGUE जो ई है यहाँ पर ये गलत है, आपको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर एरर जो आपके पहले में आ गया कि इनकरेक्ट, तो यही हो गया स्पेलिंग है। परफॉर्मेंस की स्पेलिंग सही है,
वेरिएबल की सही है, सेक्रेटरी की भी सही है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन कह रहा है द राइटर डिक्लेयर्स दैट चिल्ड्रन ऑफ द चाइल्डहुड इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। तो राइटर कहता है कि भाई द चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। यहाँ पर बीच में जो आने वाला है ये बताना है आपको, क्या चीज़ जो है बचपन में एक क्रिमिनल एक्ट होती है। क्या रॉबिंग है, या ऑप्शन बी रॉब्ड है, या ऑप्शन 3 रॉब है, या ऑप्शन 4 टू रॉब है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पर हॉबी की बात कर रहा है या फिर किसी स्पेसिफिक एक्ट की बात कर रहा है, तो वहाँ पर जो होता है वो उसका आईएनजी फॉर्म में आता है हमेशा। तो यहाँ रॉबिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राइटर कहना चाह रहा है रॉबिंग चिल्ड्रन ऑफ द चाइल्डहुड इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। बच्चों को उनसे उनका बचपन चुराना, बच्चों से उनका बचपन चुराना एक क्रिमिनल एक्ट है। जैसे हम पेरेंट्स को कहते हैं ना कि बच्चों को उनके बचपन से जीने दे, तो यहाँ पर यही बात हो रही है। राइटर कहना चाह रहे हैं कि रॉबिंग चिल्ड्रन ऑफ द चाइल्डहुड इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। बच्चों का उनसे बचपन चुराना एक क्रिमिनल एक्ट होता है। तो यहाँ रॉबिंग यहाँ पर सही होगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एंटोनियम बताना है इसका, इस वर्ड का। यहाँ पर डेट्रीमेंटल का एंटोनियम बताइए क्या होगा। तो डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है इसके लिए कि भाई कोई चीज़ ठोस होना, जो कोई ठोस है, मजबूत है, जिसका कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके आसानी से। तो मतलब ठोस, मजबूत, समथिंग विच इज़ नॉट कैट बी हार्म्ड, हार्मलेस चीज़, जो कोई हार्म ना हुई हो कभी आज तक। तो हार्मलेस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एंटोनियम बताना है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा हार्मलेस, इसका सही हो जाएगा आंसर। बेसलेस जो है नहीं होगा इसका यहाँ पर। सेंसलेस भी इसका कोई मतलब नहीं बैठता, मीनिंगलेस भी इसका मतलब नहीं बैठता, तो हार्मलेस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको ब्लो अप ईडियम का मतलब बताना है। यहाँ ब्लो अप दे रखा है, इसका ईडियम बताना है, इसका मतलब क्या होता है। ये एक ईडियम दिया है आपको, इसका मतलब बताइए आप क्या होता है। भाई ऑप्शन में दे रखा है आपका टू सफिस, या ऑप्शन बी टू लिव अप ग्रेटली, ऑप्शन सी टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, ऑप्शन 4 टू स्टैंड अपराइट। तो ब्लो अप का मतलब जैसे आप समझ रहे हैं ना भाई, मतलब से आप समझ रहे हैं ब्लो अप करना, किसी चीज़ को ब्लो कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या किसी तरह का एक्सप्लोजन होता है ना ब्लो, जैसे ना बॉम्ब एक्सप्लोडेड, द बॉम्ब ब्लोड अप। तो टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, किसी एक्सप्लोजन से, किसी धमाके से डिस्ट्रॉय करना, जैसे बॉम्ब के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका यहाँ फिर से आपको एंटोनियम बताना है। यहाँ पर एंटोनियम ड्वार्फ का बताना है, ड्वार्फ का एंटोनियम। तो ड्वार्फ का एंटोनियम क्या होगा, मेजरेबल, मीडियम, टाइनी या जाइंट। तो इसका अपोजिट आपको बताना है जब आपको एंटोनियम बताना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ पे आप ध्यान देके चलें, इससे उन्होंने पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, बोना जिसे हम कहते हैं ना। ड्वार्फ प्लेनेट इंडिया का कौन सा है आपको पता है, सोलर सिस्टम का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बोना छोटा प्लेनेट। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, वो है आपका प्लूटो। तो यहाँ पर ड्वार्फ का मतलब था छोटा, बोना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जाइंट, यानी विशाल का है, बहुत बड़ा। जाइंट इसका एंटोनियम हो जाएगा। और आपका टाइनी जो है इसका हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका यहाँ पर फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको सेंटेंस दे रखा है, आपको इसमें बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लगा रखा है। सेंटेंस देखिए आप, स्मॉल ड्रॉप्स टिकल डाउन द रेड एंड येलो टैसल्स ऑफ कैनोपीज एंड डैम्पन दी हेड्स ऑफ लिटिल बॉयज़। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कैनोपीज, टैसल्स, डैम्पन या ट्रिकल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ट्रिकल, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है आपकी। ट्रिकल की स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है, इसी तरह से होती है। ट्रिकल जो होता है वो कहते हैं ना भैया, किसी चीज़ पे स्ट्रक करना, जैसे बारिश की बूंदें छटकती हैं आपके माथे पे या आपके सर पे, तो ट्रिकल उसे कहते हैं। डैम्पन का मतलब यहाँ बिल्कुल सही है, डैम्पन जो उसकी पास फॉर्म हो गई, तो डैम्पन भी यहाँ पर सही स्पेलिंग है। टैसल का स्पेलिंग भी यहाँ पर सही है, टैसल कहते हैं भारी मात्रा में, टैसल, तो ये भी सही है। कैनोपीज़ में आप देखें तो कैनोपी जो होता है, कैनोपीज़ में यहाँ पर आपको CANNOPEIS होना चाहिए था आपका। तो यहाँ पर ये चीज़ जो आपकी गलत हो जाती है, यहाँ पर EIS का यूज़ होना था, यहाँ पर IES का यूज़ हो रखा है। तो कैनोपीज़ की यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ गलत हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर अब एक पैसेज आएगा आपके सामने, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, हर एक सेट में आपको दिखते हैं इसके 5 क्वेश्चन। तो अब आने वाले 5 क्वेश्चन आपके पैसेज पे होने वाले हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दे रखा है पैसेज की, व्हेन वी बिलीव दैट आवर माइंड इज़ थिंकिंग। यहाँ पर आप देखें, ये पैसेज में आपको 4 आपको भरने हैं कि बेसिकली इसमें यहाँ पर पैसेज में आपको जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सेट ऑफ ऑप्शन बताना है कि कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा ये 4 ऑप्शन में से। तो आप पैसेज को पढ़िए पहले। व्हेन वी बिलीव दैट आवर माइंड इज़ थिंकिंग डैश थॉट्स एट द सेम टाइम, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज दैट फिल दैट थॉट्स आर डैश इन अ क्विक, फिर यहाँ पर फिर डैश, सो एज टू सीम साइमल्टेनियस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस की बैकग्राउंड क्या बता रहा है। बैकग्राउंड को आप समझेंगे तो कहेंगे कि व्हेन वी बिलीव दैट आवर माइंड इज़ थिंकिंग डैश थॉट्स एट द सेम टाइम। जब हम ऐसा विश्वास ऐसा मानते हैं कि जब हमारा जो दिमाग है वो थॉट्स को एक समय में क्या थॉट्स। तो जब आप ऑप्शन पे आप जाते हैं, अब आपके यहाँ पर तो आप देखें ऑप्शन एलिमिनेशन पे यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली। वैसे बैकग्राउंड पे आप समझें तो यहाँ पर आपके माइंड थॉट्स के बारे में बात हो रही है कि आपका माइंड में जब थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि मल्टीपल थॉट्स की। तो जब यहाँ ऑप्शंस पे देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में होमोजीनियस, फिर ऑप्शन नंबर सेकंड में चैलेंजिंग दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में मल्टीपल दिख रहा है, ऑप्शन 4 में यूनिफॉर्म दिख रहा है। यूनिफॉर्म का यहाँ कोई मतलब नहीं हुआ, चैलेंजिंग हो सकता है, होमोजीनियस का भी कोई मतलब नहीं बैठता। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आपके निकल गए। अब सेकंड और थर्ड में आप देखें तो चैलेंजिंग, मल्टीपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज दैट डैश थॉट्स आर, क्या थॉट्स आर इन सच अ क्विक डैश सो एज टू एस्टीम साइमल्टेनियस। उसके आगे फिर डैश है यहाँ पर लास्ट में ना, यहाँ पर फिर डैश है साइमल्टेनियस के बाद। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब व्हेन वी बिलीव दैट आवर माइंड इज थिंकिंग मल्टीपल थॉट्स एट द सेम टाइम्स, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज दैट मायरेट थॉट्स। मायरेट थॉट्स से आप देखिए, मायरेट जब देख रहे हैं ऑप्शन थर्ड में आपको दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है लिमिटेड थॉट्स। तो लिमिटेड तो नहीं होते, जब मल्टीपल है तो लिमिटेड कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन थर्ड ही बचा। तो लिमिटेड थॉट्स आर ऑल्टरनेटिंग आएगा यहाँ पर इन सच अ क्विक सक्सेशन, यहाँ पर सक्सेशन आ जाएगा आपका, सो एज टू सीम साइमल्टेनियस। तो ये आपका ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर बन जाएगा। ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, ये आपका एक पैसेज में से आपको जो है यहाँ पर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस आपकी पैसेज नॉलेज को दोनों को चेक किया एग्जामिनर ने। तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपका पैसेज आ गया यहाँ पर, तो पैसेज को आप पहले ध्यान से पढ़िए, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो पैसेज को आप पढ़िए पहले ध्यान से, आप समय लीजिए इसको। तो इसमें कह रहा है कि कंपटीशन इज ए नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डैश इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ बट ओनली दोज वो कैन, यहाँ पर भी आपको फिल करना है, their minds to work hard every day and prove themselves will be able to dash this arduous battle. It is a never ending race to finish the line and only those who put in the effort and dedication will make it to the end. The outcome of any exam does not, यहाँ पर fill, on the last day during your paper. Your success is ensured with every morning that you put in work. Students must be aware of the tough environment they are entering एंड प्रिपेयर डैश इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस। तो अगर आप जब इसकी बैकग्राउंड देखते हैं तो मेन बैकग्राउंड आपका यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन्स एग्जाम से रिलेटेड आपकी बात हो रही है कि किस तरह से एक स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन करता है कॉम्पिटिशन के लिए, जैसे कि आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन में जब आप चलते हैं तो यहाँ पर कह रहा है सर, यहाँ पर फर्स्ट वाले जो आपका यहाँ ये वाला पार्ट है, कॉम्पिटिशन से नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर, तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या फिल होने वाला है, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशिंग या डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि कंपटीशन से नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डिस्टिंग्विश आएगा या फिर डिस्टिंग्विशिंग आने वाला है, ये आप बता। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो है एक नेसेसरी प्रोस्पेक्ट है फॉर डिस्टिंग्विशिंग,
तो अभी जो है सेंटेंस जो है रनिंग फॉर्म में चल रहा है, कंटिन्यूस में चल रहा है, तो डिस्टिंग्विशिंग यहाँ पर यूज़ होगा, डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म में यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका अप्रोप्रिएट। डिस्टिंग्विश नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट में हो जाएगी बात। डिस्टिंग्विशेस जो है ये एक हैबिचुअल फॉर्म में आ जाता है सिंपल प्रेजेंट में। डिस्टिंग्विश भी नहीं आने वाला यहाँ पर क्योंकि यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है ना कि प्लूरल की। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर आपको जो है, अब आपने यहाँ पर देख लिया ऑप्शन, यहाँ पर देखा गेट, डाइवर्ट, मेड और पुट। अब आप देखें यहाँ पर वापस जाते हैं तो यहाँ पर आ गया था कि competition necessary process for distinguishing individual with particular qualities but only those who can dash their minds work hard every day। तो क्या करना होगा अपने माइंड को, ओनली दोज who can put their minds जाएगा यहाँ पर, put their minds अपने दिमाग को लगा सकें, वर्क हार्ड काम कर रहे हैं अपने दिमाग को लगा सकें, ओनली दोज हु कैन पुट देयर माइंड्स टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स विल बी एबल टू। तो विल बी एबल टू क्या होने वाला है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो जाएगा पुट हो जाएगा। और अब जो है आगे पूछ रहा था कि भाई कि अब यहाँ पर जो है थर्ड वाले में क्या ओवरकम, ओवरलोड, ओवरपेड या ओवरजॉयड। तो इस सेंटेंस पे वापस जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स विल बी एबल टू डैश दिस आर्डियस बैटल, यानी जो इस कंपटीशन की बैटल है इसको पार पा लेंगे। तो जब हार्ड वर्क करेंगे तो उसको पार पा लेंगे। तो पार पाने का मतलब क्या होगा, ओवरकम करना है इस चीज़ को। तो ओवरकम हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर थर्ड वाले का, ओवरकम यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले में क्या कहने वाला है कि भाई ओनली दोस्त पुट डेडिकेशन, यहाँ पर जो है आरडीएस बैटल के बाद जब हम पढ़ते हैं तो इट्स ए नेवर एंडिंग रेस टू फिनिश द लाइन एंड ओनली दोस्त हु पुट इन द एफर्ट एंड डेडिकेशन विल मेक इट टू द एंड। ये एक ऐसी रेस है जो कभी ख़त्म ना होने वाली है, इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है और केवल वो जो अपना पूरा एफर्ट और डेडिकेशन बना सकते हैं वो ही इसको अंत तक ले जा सकते हैं। द आउटकम ऑफ एनी एग्ज़ाम डज नॉट डैश ऑन द लास्ट डे ड्यूरिंग योर पेपर। किसी भी एग्ज़ाम का जो आउटकम होता है वो क्या नहीं होता है लास्ट डे में। तो जब ऑप्शन पे देखते हैं यहाँ पर अवेक, अराइज, अराइव या अबेस। तो ये देते हैं कि जो क्वेश्चन का यहाँ पर जो है यहाँ, तो क्वेश्चन द आउटकम ऑफ एनी एग्ज़ाम डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे, कहते हैं ना अराइव हो जाना कि भाई किसी भी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आखिरी दिन में नहीं आता है। ये जो होता है सक्सेस आपकी हर मॉर्निंग आपके डिसाइड होती है। ये ऐसी कंपटीशन जिसमें आपकी सक्सेस हर मॉर्निंग आपको हर दिन आपको रिजल्ट मिलता है, आखिरी दिन नहीं मिलता इसका रिजल्ट। तो स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ इन्वायरमेंट दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर डैश इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस। तो स्टूडेंट्स को जो है अवेयर रहना चाहिए अपने आसपास के वातावरण के, कठिन वातावरण के, और उनको उस वातावरण में एंटर करके और प्रिपेयर करना है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस। तो जब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अराइव जो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अराइव का यूज़ होगा। उसके आगे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट शुड बी वर्क क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जब आप क्वेश्चन को जब आप इसको स्टॉप करके जब आप समझेंगे और यहाँ पर फिर ऑप्शन पे जाके आप स्टॉप करें तो यहाँ पर आपका जो है सी आंसर जो है अकॉर्डिंगली, आपको अकॉर्डिंगली वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है और हर चैलेंज को फेस करना है। तो यहाँ अकॉर्डिंगली आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे यहाँ पर इंग्लिश का जो है PYQ सेट नंबर 2। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा था आप उसे भी देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट आपके लिए वाइटल रखता है 25 नंबर इंग्लिश के, तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो आप लगातार जब सेट लगाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस जो है अपना आप ही रिफाइन होने लग जाएगी और आप अपना आप ही जो है ना इम्प्रूवमेंट देखते चले जाएंगे। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।